दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन का जेल में मसाज करवाते हुए वीडियो आप सभी ने देखा होगा। इस मामले में हैरान करने वाला ताजा खुलासा यह हुआ कि जो शख्स सत्येंद्र जैन की मालिश कर रहा है वो अपनी ही बेटी से रेप के आरोप में जेल में बंद है। तिहाड़ जेल के सूत्रों ने बताया कि रिंकू कोई फिजियोथेरेपिस्ट भी नहीं है। इसके बाद सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल के पुराने बयान घूम रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कहां गए उसूल और आदर्श। भारत माता की इनकलाब। सारी सड़क 1 घंटे के लिए बंद कर दी जाए, सारा ट्रैफिक जाम हो जाए। यह आपको अच्छा लगता है क्या कि लाल बत्ती की गाड़ी लगा के कोई मंत्री पू 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 टू टू करता हुआ निकल जाए? ये वीआईपी कल्चर खत्म करना चाहते हैं। वो फिजियोथेरेपी कर रहा है, डॉक्टर ने उनको रिकमेंड किया था। पूरे देश से माफी मांगे। सुनो तो सही। इस पार्टी से जो नेता जीत के आएंगे, जो लोग जीत के आएंगे, वो बड़े बंगले नहीं लेंगे। आप ही की तरह जिएगा, उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं होगी, कोई सिक्योरिटी नहीं लेगा इस पार्टी का आदमी। आप ही की तरह जीता रहेगा। आप ही के बीच में से एक आदमी निकल के एमएलए बनेगा या एमपी बनेगा। आप ही जाओगे वहाँ। ऐसा कोई वीआईपी ट्रीटमेंट सत्येंद्र जैन को नहीं मिल रहा। ये केवल तभी संभव है जब अरविंद केजरीवाल अपने भ्रष्ट मंत्री को खुली छूट देते हैं। सुनो तो सही। नेताओं ने अपनी जेलों के अंदर अपने लिए वीआईपी रूम बना रखे थे कि कोई नेता जाएगा जेल में जाएगा तो उसके लिए अलग से एक वीआईपी सूट होता था। कोई नेता जाएगा तो वहां पे उसके ये सारे सील कर दिए। कोई नेता हो चाहे कोई कैसा भी हो, जैसे बाकी कैदी रहते हैं वैसे उसको रहना पड़ेगा। वो बीजेपी की रोज मनोहर कहानियां आती हैं। अरविंद केजरीवाल जी, आप जहां कहीं छुपे हो वो दिन दूर नहीं है। जनता से माफी मांगेंगे और जनता आपका हिसाब करेगी। दिल्ली की जनता ने यह सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस नेता ने वीआईपी कल्चर खत्म करने की सौगंध खाई थी, राजनीति बदलने आई जिस पार्टी ने दूसरे दलों पर वीआईपी कल्चर को सरकारी बीमारी बनाने का इल्जाम लगाया था, उसी आम आदमी पार्टी की सरकार का एक वरिष्ठ मंत्री तिहाड़ जेल में सिस्टम का मजाक बनाने के आरोप में घिर जाएगा। अगर हिम्मत है तो इस विषय पे चर्चा करिए। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के मसाज करवाने के कई वीडियो पहले ही राजधानी के सियासी तापमान को बढ़ा चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में मसाज कर रहे शख्स पर बीजेपी के दावे ने सबको हैरान कर दिया है। बीजेपी के मुताबिक तिहाड़ जेल में केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन जिस शख्स से कथित रूप से फिजियोथेरेपी करवा रहे हैं, वो फिजियोथेरेपिस्ट नहीं बल्कि नाबालिग से रेप का आरोपी है। मालिश कर रहा है सत्येंद्र जैन की, चंपी कर रहा है। ये एक अभियुक्त है एक संगीन जघन्य अपराध के मामले में। पॉक्सो एक्ट धारा 6 पॉक्सो एक्ट की 376 इंडियन पीनल कोड का और तमाम और धाराएं हैं जिसका मुकदमा लोग एक साथ हैं। क्या वो चारों अपराधी हैं? वो भी नहीं तो किसी एक अपराधी या तिहाड़ जेल में बंद एक कैदी के कमरे में 4 लोग हों
क्या चल रहा है तिहाड़ जेल में, पूछना चाहते हैं। ये वीडियो सामने आने के बाद सत्येंद्र जैन का बचाव करने के लिए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सामने आए और कहा कि सत्येंद्र जैन बीमार है और वो जेल में मसाज नहीं करा रहे बल्कि वो फिजियोथेरेपी ले रहे हैं। लेकिन इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट ने मनीष सिसोदिया के इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि मनीष सिसोदिया जिसे फिजियोथेरेपी बता रहे हैं वो असल में मसाज ही है। किसी आदमी को चोट लगी है, डॉक्टर उसको इलाज करते हैं और उसको रेगुलर फिजियोथेरेपी सजेस्ट करते हैं और फिर आप उसका वीडियो निकाल के उसका मजाक बनाते हो। आपको शर्म नहीं आती है? तो हमारी नज़रों में कोई फिजियोथेरेपिस्ट इस तरह का मसाज नहीं करता है, हमारी टेक्निक में ये शामिल ही नहीं। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को आम आदमी पार्टी सियासी प्रतिशोध का नतीजा बताती रही है, लेकिन जेल में मसाज करवाने के आरोप पार्टी को बैकफुट पर डाल दिया है। इसकी सबसे बड़ी वजह जेल में नेताओं को मिलने वाले वीआईपी ट्रीटमेंट को लेकर अरविंद केजरीवाल के दावे हैं। पंजाब की एक रैली में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि उन्होंने जेलों में नेताओं को मिलने वाले वीआईपी कल्चर को बंद करवा दिया है। जेलों के अंदर वीआईपी कल्चर होता था, जेलों के अंदर बैठ के ये गैंगस्टर अपना गैंग चलाया करते थे। हमारी सरकार ने वहां से सारा इनका जो गैंग चलता था वो बंद कर दिया। उसके बाद इन नेताओं ने अपनी जेलों के अंदर अपने लिए वीआईपी रूम बना रखे थे कि कोई नेता जाएगा, जेल में जाएगा तो उसके लिए अलग से एक वीआईपी सूट होता था। कोई नेता जाएगा तो वहां पे उसके ये सारे सील कर दिए। कोई नेता हो चाहे कोई कैसा भी हो, जैसे बाकी कैदी रहते हैं वैसे उसको रहना पड़ेगा। लेकिन दिल्ली ही नहीं, सारा देश देख रहा है कि कैसे अरविंद केजरीवाल के करीबी मंत्री सत्येंद्र जैन के लिए जेल को होटल के कमरे में बदल दिया गया, जिसमें सत्येंद्र जैन आराम से बिस्तर पर लेटकर दस्तावेज पढ़ रहे हैं, एक साथ कई लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। बीजेपी पूछ रही है कि क्या दिल्ली का आम आदमी तिहाड़ जेल में ऐसा कर सकता है? ऐसा व्यक्ति जिसपे भ्रष्टाचार के आरोप हैं और उसके साथ आज जो उजागर हुआ है कि वो ऐसे व्यक्तियों को संरक्षण देता है जो कि बलात्कार के मामले में अभियुक्त हैं, ऐसे मंत्री को आप बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे हैं? और अगर अरविंद केजरीवाल जी ये जिम्मेदारी आपके कमजोर कंधों के लिए बहुत बड़ी है तो इस्तीफा दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है हम 5 साल कैसे अरविंद केजरीवाल को बदनाम करेंगे। उनका नारा है बदनाम किया है बदनाम करेंगे, इसलिए हमें वोट दे दो। अरविंद केजरीवाल का क्या नारा है? काम किया है काम करेंगे। सारी थीम पिछले 10 दिन से अगर आप देखें तो इसी थीम के चारों तरफ सारी राजनीति घूम रही है। वो चाहे सत्येंद्र जैन का मामला हो, चाहे मनीष सिसोदिया के ऊपर हो, चाहे इस डिपार्टमेंट का हो, चाहे उस डिपार्टमेंट का हो। बीजेपी केजरीवाल को सत्येंद्र जैन को होने वाली कथित मसाज पर जवाब देने की चुनौती दे रही है। दावा करती है कि जेल में सत्येंद्र जैन की न तो फिजियोथेरेपी हो रही थी और न ही मालिश कर रहा शख्स फिजियोथेरेपिस्ट था। वो कह रहे ये मेडिकल थेरेपिस्ट है, तो ये आप अपने चेक करवा लो, खुद ही स्टेटमेंट दे दो कि इसकी मेडिकल थेरेपी डिग्री कहाँ से और उसमें कौन से सेक्शन में वो चार्ज है। आई थिंक द आम आदमी पार्टी को दे शुड डू सम सीरियस इंट्रोस्पेक्शन। उनको देखना चाहिए वो कर क्या रहे हैं, क्या रहे हैं, उनके लोग क्या कर रहे हैं। वो बार बार किसी चीज को कोशिश करते हैं घुमाने की, और उन्होंने कहा कि वो फिजियोथेरेपी करा रहे थे। यानी एक रेपिस्ट से, एक पास्को के अपराधी से जिसने गंभीर अपराध किया है। केजरीवाल साहब आगे बताएं, अगर उनके अंदर मानवता है, कि क्या वो बीमारी का मजाक उड़ाया जा रहा था, वो फिजियोथेरेपिस्ट थे या रेपिस्ट थे जो करने वाले बता रहे थे, या बताएं अभी कि वो भी बीजेपी ने संस्थाओं का दुरुपयोग करते हुए इसको दुरुपयोग किया है। ईडी ने कोर्ट में एक हलफनामे और कुछ तस्वीरें देकर कहा था कि सत्येंद्र जैन को तिहाड़ जेल में कई तरह की सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन वीडियो लीक होने पर कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा। लेकिन जनता के मन में सवाल उस वीआईपी कल्चर का है जिसकी जड़ों को मिटाने के अरविंद केजरीवाल के दावे बीजेपी के खुलासे से कटघरे में आ गए हैं। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो।